तो आज हम लोग एक्सेस के दूसरी क्लास में फिर से जुड़ रहे हैं, तो आपका स्वागत है। अगर दूर से पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सावधानी से डेटाबेस तैयार करना है सबसे पहले। लेकिन डेटाबेस तैयार करने से पहले यहाँ पर कुछ और हम आपको बताना चाहेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देख लिया कि एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का एक भाग है जिसमें डेटाबेस और डेटाबेस संबंधी और रिलेशनल डेटाबेस संबंधी कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसकी इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपका छोटा बड़ा होगा तो देख लीजिएगा, यहाँ तक आपको नोट्स बनाना था, कैसे कैसे आया, इनका वर्जन क्या रहा, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लिखे हैं, बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग MS Access, learn about its capability, we need to understand what databases are and what meant by database management system is। कि MS Access शुरू करने से पहले हमें यह और इनके कैपेबिलिटीज़ को समझने से पहले, इसमें क्या कार्य होता है, कैसे कार्य समझने से पहले हमको ये पहले समझना पड़ेगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो डेटाबेस समझने के लिए आपको डेटा समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो डेटा समझने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में एक छोटी सी एग्जांपल हम देंगे कि आप चाय बनाते हैं। तो चाय बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय क्रियाकलाप में भी सबसे ज़्यादा मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले मटेरियल जमा करते हैं। तो चाय बनाएंगे तो मटेरियल जमा करेंगे। तो आपके चाय में कौन कौन सा मटेरियल्स होगा, कौन कौन सा मटेरियल्स होगा? चाय पत्ती होगा, चीनी होगा, दूध होगा, पानी होगा, और फिर उसको यूज करने वाला एक पॉट होना चाहिए और ईंधन का साधन होना चाहिए, वो भी उपकरण में आता है। जैसे आप केमिस्ट्री में किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं तो आप उसमें सबसे पहले उसमें देखिएगा कि हमको सिद्ध करना है, ये हमको प्रयोगशाला में ये गैस बनाना है। तो क्या क्या लिए? तो सामग्री, फिर इसमें कौन कौन सा केमिकल को पूरा करने के लिए हमें उपकरण लेना पड़ेगा, फिर उसका विधि है कैसे सेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया कि हम एक चाय बनाने जा रहे हैं। तो चाय के लिए जो सामग्री मेरे पास था, और वो सामग्री जब सब कुछ प्रोसेस से गुजर जाएगा तो आपके पास कुछ मिलेगा ना। जब वो सामग्री तैयार हो जाएगा तो कुछ मिलेगा आपको। जो चीज़ मिलेगा कंप्यूटर की भाषा में उसी को इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। लेकिन हम लोग शाब्दिक अर्थ में इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या जानते हैं? इन्फॉर्मेशन में जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, ये जानते हैं। आप देखे होंगे कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी जुड़ा हुआ रहता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसमें। तो इन्फॉर्मेशन मतलब वो खाली वो सूचना नहीं है। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि जिस कार्य को करने के लिए जो फाइनल चीज़ हमको प्राप्त होगा, है ना। हमने चाय पत्ती लिया, शुगर लिया, चीनी लिया, दूध लिया, तो हमको फाइनल क्या प्राप्त होगा? हमको फाइनल जो है, हमको फाइनल क्या प्राप्त होगा? चाय प्राप्त होगा ना। आप चाय पत्ती के लिए सब कुछ नहीं कर रहे हैं, चीनी दूध के लिए नहीं कर रहे, आप चाय के लिए परेशान हो रहे हैं। तो जो प्राप्त होगा वो इंफॉर्मेशन, उसको बोला जाता है कंप्यूटर भाषा में एनालाइज्ड डेटा। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए आपने किसका सहारा लिया? सामग्री का। वो संपूर्ण सामग्री ही आपका डेटा है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, डेटा आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन जो सामग्री आप इंफॉर्मेशन के लिए लिए हैं वो सारी सामग्री, अब जैसे मान के चलिए कि आप एक वेबसाइट इंजीनियर बन गए, आप सब कुछ अच्छा जानते हैं, आपको अच्छी तरह से HTML पता है, DHTML पता है, CSS पता है, जावास्क्रिप्ट पता है। खाली इतना पता होने से हम बोलेंगे हमको वेबसाइट बना दीजिए। हम ग्राहक हैं आपका, आपके पास पहुंचेंगे,
वेबसाइट बना दीजिए, बना देंगे। आपके पास एक फाइल होगी, फाइल में एक फॉर्मेट होगा, फिर आप पूछेंगे कि देखिए फॉर्म है, इसको भरिए। आप अपने वेबसाइट जो बना रहे हैं किस पर्पस से बना रहे हैं, पर्पस क्या है, और उस पर्पस का क्या नाम आप रखें। ध्यानपूर्वक सुनना, जो बीसीए वाले स्टूडेंट हो, जो आगे अगर कंप्यूटर को अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात हम बोल रहे हैं। क्या आप डायरेक्ट बोलेगा ठीक है कल हम 10 दिन आपको बना देंगे, उतना कहा कि आप बना दीजिएगा क्या? आप बीसीए कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, आईटीएन बन जाइए, वो इतना चीज़ बोल के चला जाएगा तो वेबसाइट बन जाएगा उसका? क्या बन जाएगा, लेकिन उसका क्या मतलब था? आप अपनी तरफ से कुछ डाल करके बना दीजिएगा, ले लेगा वो? क्या नहीं लेगा। आपका पर्पस अलग है, पर्पस को समझना अनिवार्य है। तो पर्पस है वो अपना नाम भरेगा कि हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, उसका सारा सूचना लेंगे, व्यक्तिगत जो भी और इन्फॉर्मेशन उसको डालेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि आप किस तरह का चाहते हैं, फिर उसको एक एक पेज में लिखते चले जाते हैं। तो आपके पास कम से कम 10-20 पेज का इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाएगा, तब आप उसको प्रोसेस में डालेंगे। तो आपने जो फाइल में रखा, क्या रखा? डेटा को रखा ना, समझ में आ गया ना, है ना? तो यहां कहते हैं कि वो रॉ मटेरियल्स है जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। फिर क्या कहते हैं? वी कैन से, यानी या हम कह सकते हैं, और वी कैन से दैट ऑल द मटेरियल्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर आवर इंफॉर्मेशन, हम वो सारा मटेरियल्स, सारी सामग्री जिसको हम इंफॉर्मेशन के लिए हैं, जिसको हमको बनाना है। आप रसोई घर में देखते हैं कि जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं तो वो रेडी है ना डब्बा में, लगता कि हम जब बनाए तो हमको फटाफट वो चीज़ मिलते जाए, है ना? ऐसा थोड़े है कि आप सब्जी मार्केट से खरीद के लाए और कच्चे खाना चालू कर देते हैं, उसको एक प्रोसेस में डालते हैं और उसका भी एक नाम हो जाता है जिसको रेसिपी बोलते हैं कि आज इसका रेसिपी है। तो सबका अलग अलग सामग्री है, ठीक है। फिर देखिए आगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? इज नॉन एज डेटा। इट मे बी एनी करेक्टर, वो कोई भी करेक्टर हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, फैक्ट्स हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। डेटा समझ में आ गया? अब डेटाबेस है, मतलब इसी सामग्री को रखने वाला जगह, मतलब डेटा को रखने वाला जगह, वो फाइल, जिस फाइल में आप विधिवत एक एक पेज रखे, पेज को पहले रखे एक ने ऊपर में, पहले इसको रखते हैं ताकि यहाँ पर हमको नाम अच्छा दिखाई दे। फिर उसके बाद हम इंजीनियर क्या करता है, उसको क्या करता है? सिस्टमेटिक ढंग से रखता है, क्रमवार रखता है। ऐसा नहीं कि पहले अंतिम वाला चीज़ पहले बना लेता है, बाद में देखेंगे होम पेज बाद में बनेगा। वो पहले होम पेज उसके दिमाग में इन करेगा कि सर ऊपर में हेडिंग बढ़िया दीजिएगा, नोटिस डालिएगा, बीच में कोई इन्फॉर्मेशन रखे, नीचे ये स्क्रॉल चलते रहना चाहिए, जो बिजनेस हम करेंगे इस पर चलते रहना चाहिए कि हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, आगे में हमारा कंपनी का जो ऑफिस है उसका एक फोटो होना चाहिए। वो बोलेगा ना कुछ भी, तो ऊपर वाला जो भाग हुआ होम पेज हुआ, उसको भी आप उसके बात को ध्यानपूर्वक सुने। वकील की तरह वकील एकदम पैनी नजर रखता है जो उनका क्लाइंट्स होता है, तब ना उसके बात को फिर लड़ेगा जा करके, यहाँ बोला कुछ और वहाँ कुछ हो जाएगा, फिर मिसमैच हो जाएगा तो वकीलों पर फाइन लगेगा। आप भी कुछ बोल दीजिएगा, जैसे आप कार्डे छपाने जाते हैं, एक छोटी सी गलती के कारण आप दुकान वाले को बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, या दुकान वाला आपको नुकसान दे सकता है ना। मान के चलिए नवीन शब्द लिखा हुआ है, नवीन को क्या करेंगे? नौ, व हर्षिकार नौ, बस इतने तो गलती हुआ है, बाकी सब जगह सही है। आप लिख के दिए नौ, व दीर्घिकार नौ। बहुत ऐसा डेटा ऑपरेटर अभी का जो है हिंदी भी अशुद्ध लिखता है। अभी जो जितना भी रजिस्ट्रेशन गलती होता है, पेंडिंग होता है, किसके कारण? वो डेटा ऑपरेटर कम जानकार वाला जो डीसीए करके, खाली छोटा मोटा डीसीए करके या वो केवाईपी करके गया है काम करने के लिए, ठीक है ना। तो उनको तो एक्सपीरियंस है नहीं है, अभी एक्सपीरियंस होल्डर रखा नहीं है, क्योंकि पैसा भी उनको कम ही मिल रहा है। एक कंप्यूटर इंजीनियर का एक दिन का फीस कम से कम जो है 2 से 3 हज़ार होता है, एक दिन या 1 घंटे की फीस। जब मेरे कुछ बताया ना कि अकाउंटिंग करके 3,000 रुपया घंटा लेता है वो फीस,
3,000 से नीचे का नहीं, इंजीनियर का तो सोच लीजिए 5,000 10,000 भी होना चाहिए। वो तो दे नहीं सकता है, वो तो देगा आप में से उठाएगा जो टेम्प्रोरी कंप्यूटर सीखा है, तो गलती लिखेगा ना। अब छपाई भी हो चुकी है, आपने 300 कार्ड दे दिया, वहाँ दीर्घई कार्य के कारण आप बोलिएगा हमको पूरा दीजिए, नहीं तो आप पर हम केस करेंगे, अब हमारा ये हम कैसे क्या करेंगे, क्या सोचेगा लोग, रिलेशन में जाएगा कि नाम लिखने तक नहीं आता है। तो एक बोला एक केट होना गलती है, ये चलेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा। इसलिए डेटा बेस में उस सिस्टमेटिक जो हम रखते हैं, उसी सिस्टमेटिक ढंग को, है ना, आपका एड्रेस में कुछ और डाल दिए हैं और किसी में कुछ और डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एंड इंटरलेटेड डेटा। ये लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कहता है, डेटा वहाँ भी सिस्टमेटिक है, लेकिन इंटरलेटेड डेटा क्या है। जैसे आपने एड्रेस बुक बनाया, एड्रेस बुक में पहले लिखे सीरियल नंबर जो एक्सेल में काम किया है, उसके बाद लिखे नाम, पिताजी का नाम, आयु, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और कोई मोटो है तो उसके हिसाब से रखने की क्रिया। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर, नेम में नाम, पूरा पता में पूरा पता, मोबाइल नंबर में पूरा उसका जो नंबर है, पिन कोड उसका जो है, तब ना हुआ। उसके सीध में उसमें जितना भी अंदर में जो आप हेडिंग तैयार किए वो कहलाता है फील्ड, और उसके नीचे जो भी डालते हैं वो रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड नहीं मतलब रिकॉर्ड खराब है, तो वही रिकॉर्ड खराब है, तो रिकॉर्ड वाला सिस्टम जितना भी है वो सारा प्रोसेस जो है डेटाबेस। फिर देखिए क्या कहता है, अब यहां पर एक चीज और, इंटरलेटेड डेटा अबाउट ए सर्टेन टॉपिक, वो टॉपिक भी सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और बिजनेस एप्लीकेशन जो भी बिजनेस से कार्य हो रहा है वो भी निश्चित होना चाहिए। सच है, जैसे एम्प्लॉय डेटाबेस, मतलब एम्प्लॉय डेटाबेस है तो एम्प्लॉय का उसमें सारा चीज है उसका। मान के जी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम्प्लॉय है तो स्टाफ है, उसका पोजीशन है, उसका दरमाहा है, मतलब उसकी सैलरी है ना, कि कब उसको देते हैं, कब वो लेता है, कितना छुट्टी लिया, कितना अब्सेंट है, सारा डिटेल्स उसका उसमें है, एम्प्लॉय डिटेल्स में। फिर आगे देखिए, डेटाबेस हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल मैनर फॉर इजी एक्सेस एंड रिट्राइवल। अब वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एक व्यवस्थित सुसंगठित वो डेटा उनका होता है, लॉजिकल मैनर फॉर इजी, मतलब आप जो सोच रहे हैं उस सोच के मुताबिक वहां पर सेट किया हुआ है, और जब चाहेंगे उसको हम रिसीव कर सकते हैं या उसका एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर डेटाबेसेस कैन स्टोर इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, इसमें जो है इनके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, फ्रॉम सिंपल लाइन्स और टेक्स्ट, यानी सिंपल लाइन भी हो सकते हैं, या नेम जैसे एड्रेस, टू कम्प्लेक्स डेटा भी हो सकता है, कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स दैट इंक्लूड पिक्चर, जिसमें आप जैसे निकाले कि डेटाबेस, चलो हमको एक मोहन नाम का है, वो एक ऑफिशियल स्टाफ है, उसका डिटेल्स दिखाओ। अब उसका नाम है, कब ज्वाइनिंग किया, कितना दिन उसका हो गया, उसका एक फ़ोटो भी लगा हुआ है, बायोडाटा लगा हुआ है, क्लिक करेगा बायोडाटा उसको दिखा देगा, ठीक है ना। इस तरह का भी हो सकता है। डेटाबेसेस में पिक्चर भी हो सकता है, यहाँ तक कि साउंड को भी रख सकते हैं, वीडियो को भी रख सकते हैं, इमेजेस रख सकते हैं। डेटाबेसेस arrange information in such a way that any specific piece of information can be accessed if a reference point is known। अगर उसका रेफरेंस पॉइंट पता है तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने एक लिखा हुआ है बुक नंबर, टाइटल, ऑथर और प्राइस। अगर हम कहीं भी किसी दूसरे जगह कुछ भी अलग से लिख देते हैं तो उसका क्या वैल्यू है ना। जैसे हम देखिए यहाँ पर एक खोले, यहाँ पर लिख दिए ये क्या है, तो आपके लिए क्या है 5252 क्या है, एक नंबर है, एक डिजिट है, संख्या, इससे ज़्यादा आप क्या बोल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ पर करते हैं, यहां पर पूछते हैं कि 130 क्या है, व्हाट इज 130, क्या बोलेंगे। प्रेमचंद की किताब है जिसका नाम गोदान है और उसकी सीरियल संख्या 101 है, उसी का एक प्राइस है। देखिए कहीं से सवाल कीजिए आपको आ जाएगा। अगर यहां पर बोलेंगे
गेहूं और गुलाब, ये क्या है? ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, ये नहीं प्रेमचंद द्वारा नहीं, शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसकी क्रम संख्या 102 है और इसका प्राइस 80 है। आप इसको देख करके इसका सारा डिटेल्स बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से आगे कुछ और है, यहां पर है कि ये जो हम क्रिया किए, आप इसका कोई भी रिकॉर्ड लीजिए, उस पर आप सवाल करके सारा डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए यहां पर दिया गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग एंड एडिंग डेटा इन फाइल्स and using this data to generate reports. The software that allows us to perform these functions are known as database management system. ये database management system है कि database management हम चाहेंगे कि इसका 130 रुपया है, अगले अब हमको इसको 140 रुपये में बेचना है, यहाँ चेंज कर दीजिए, शो कर दिए कि आज से अब मेरा इस किताब का फीस जो है 140 हो गया, न्यू संस्करण बदल सकते हैं। यहाँ से डेटाबेस रखते हैं तब ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग टैली में पढ़े, हम पिछले साल माउस को 125 में खरीदे और उसको एडिट करके हम 240 में बेच रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये अब आगे देखिए यहाँ से 10 DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम दैट हेल्प्स अस टू रिट्राइव दिस डेटा एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इट। ए DBMS यूजर enters data through data entry forms and retrieves it using a query. Formatted data in the form of a report is sent to the video or a printer. मतलब हम किसी डेटा को जिस डेटाबेस से निकाल करके उसका एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और रिपोर्ट को हम अपने प्रिंटर से या विजुअल डिस्प्ले पर भी दिखा सकते हैं और प्रिंटर से निकाल भी सकते हैं और उसको हम आगे के कार्य के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा एंट्री क्या है? क्योंकि हम लोग प्योर डेटा एंट्री कार्य करेंगे। डेटा एंट्री क्या है कि डेटा एंट्री इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा थ्रू ए डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर के किसी इस्तेमाल करके उसमें भरने की क्रिया, उसके अनुरूप भरने की क्रिया। जैसे हम किताब का लिस्ट है, ये तो 4 ठो हम आपके सामने एग्जाम्पल के लिए दिखाए। अगर यहीं पर हमारे पास 1000 किताब का लिस्ट है तो उसी तरह का होगा। अब इस चीज़ को जो भरते हैं, पहले सीरियल नंबर आया, नाम आया, राइटर का नाम आया, उसका प्राइस आया, तो सब जगह भरेंगे। तो उसको भरने की क्रिया डेटा एंट्री कहलाती है। लेकिन प्योर डेटा एंट्री क्या होती है? जब हम किसी डेटाबेस DBMS सॉफ्टवेयर से डेटा को फिल करते हैं तब वो प्योर डेटा एंट्री है। जैसे एक्सेल में भी काम होता है, लेकिन एक्सेल प्योर डेटा एंट्री नहीं है। वो उस पर एक फॉर्मेट तैयार करके रख दिए हैं और वो काम करता है। जबकि डेटा एंट्री के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेल इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें सारे SQL पढ़ के या बहुत हैवी एक्सेस पढ़ के या और कोई सॉफ्टवेयर पढ़ के नहीं गया है तो उनको भारी लगता है, वो एक्सेस नहीं कर पाता है। लेकिन जब और ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बनवाता है, बनवा लिया, खाली भरते जाना है। उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देखिए यहाँ पर जो है MS एक्सेस प्योर डेटा बेस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद क्या है? SQL, ये भी प्योर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फॉक्स प्रो प्योर डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। VB में भी कार्य होता है, इस पर बनाना पड़ता है। Oracle भी प्योर डेटाबेस है, ठीक है ना। VB से और सॉफ्टवेयर तैयार होता है, लेकिन Oracle, MS एक्सेस, SQL ये और फॉक्स प्रो ये प्योर डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से हम लोग 21 या जो भी आपकी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप यूज कीजिए, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 या 24 इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? RDBMS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब रिलेशनल, मतलब ये वही कार्य करेगा जो रिलेशन वाला डेटा है, फ्लैट डेटा नहीं कि हम MS एक्सेस खोल करके बायोडाटा लिख रहे हैं। बायोडाटा को बना करके अटैच कर सकते हैं अगर हमारी रिकॉर्ड की ज़रूरत है, लेकिन आप उसमें चाहेंगे आज निबंध लिख करके छोड़ देते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन वही वर्ड में कर सकते हैं, पेज मेकर में कर सकते हैं, कोरल में कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, वो सब में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में नहीं कर सकते। एक्सेस उसी डेटा को लेगा जो इंटरलेटेड होगा।
या अगर उस तरह का कुछ लिखना है तो आपको उस प्लेटफॉर्म में जाके बनाना पड़ेगा, उसको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। आप वर्ड में बनाए बायोडाटा, यहाँ पर अटैच कर दीजिए, यहाँ जैसे क्लिक करेगा जंप करके वहाँ चला जाएगा, यहाँ इंफॉर्मेशन का लिंक रहेगा सिर्फ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल पर चलते हैं। तो आज जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर चलते हैं। एक्सेस खोलने पिछले क्लास में बताए थे, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मतलब फोल्डर बनाएंगे, जैसे आप एक्सेल में बनाए, वर्ड में बनाए, लेकिन इसमें जो फोल्डर बनेगा वो डेटाबेस बनेगा। तो कैसे बनाएंगे? एक्सेस, यहाँ पर सिर्फ एक्सेस लिख देना, एंटर कर देना, इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर आपको ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करना है, स्थिर से, जबरदस्ती क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। एक बार क्लिक करके वेट करना है। यहाँ से क्रिएट पर, ये देखिए नीचे फोल्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बोलिए, हम बड़ा कर देते हैं इसको, हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। दिख रहा है सबको? पहले क्या किए थे, कहाँ थे? ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक किए, एक बार क्लिक करेंगे यहाँ से ये वाला ऑप्शन आएगा, क्रिएट आएगा, लेकिन क्रिएट पर भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। दो ठो पिछले क्लास में ऑटोमेटिक बन गया था, जबरदस्ती उसको क्लिक करने के कारण। हमको यहाँ पर आना है। यहाँ जैसे आएंगे आपको दिख जाएगा अब ये क्या बोल रहा है, ये जब आयत क्या बोल रहा है कि कहाँ बनाइएगा, ये मतलब ये कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं हम? पहले दिस पीसी में जा रहे हैं, ठीक है। आप दिस पीसी यहाँ से खोजिए, इसमें दिस पीसी लिए, ठीक है। अब किस ड्राइव में जा रहे हैं ये सब तो सबको पता है, यहाँ तक पहुँचने का है, ये जूनियर पर नहीं है। यहाँ पर जाने के बाद जिस फोल्डर में आप कार्य कर रहे हैं अपना फोल्डर खोलिए। तो चूँकि एक्सेस जो है सीनियर बच्चे के साथ हम कार्य कर रहे हैं, हम मई 24 में हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 24 वाले में खोजेंगे, ETC नगुचिया के नाम से है, इंटर करेंगे। यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बना लीजिएगा अपने नाम के अंदर। यहाँ पर लिख देंगे माई MS एक्सेस, और पोस्ट में जैसे हम ETC नाम डाल दिए ताकि हमको पता चले कि इसी में हम बनाए हैं। यहाँ से करने के बाद, ठीक है, अब ये किस चीज़ का डेटाबेस बना रहे हैं ये पूछेगा। ऐसा नहीं तुरंत खाली डेटाबेस 1 2 3 4 5, ये तो फिर बच्चे वाला सिस्टम हो गया, जिसको नहीं आता है वो ऐसा करता है। जब आपको पता है ना, हमको इसमें एक एड्रेस बुक का ही बनाता है, मतलब हम अपने मित्र का इसमें सूची बना के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर दिए लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड कर देते हैं, लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, चलिए बना लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट। अब ये आपका बन के रेडी हो गया, देख लीजिए। और इसके अंदर यहाँ से यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए सब कुछ अब यहाँ से आपका दिखा, लिस्ट ऑफ, और डॉट, ये DBMS जो यहाँ पर है, यहाँ पर .ACCDB के नाम से बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप इस तरह का एडवांस फॉर्म में आते हैं आपको वो एक्सटेंशन पर लेके जाता है, तो उसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए ID और क्लिक टू ऐड। सबसे पहले आपको ये, इसमें बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम बच्चे को क्रिएट होती है इस जगह। तो हम यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ सबको दिख रहा है, ठीक है ना, ID दिख रही है। ID के बाद क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो ID के बाद दिख रहा है, सबसे पहले फील्ड नेम तैयार करेंगे। आप लिस्ट ऑफ फ्रेंड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर ये ऑटोमेटिक ID दे दिया है,
वो आईडी जो है सीरियल नंबर ही। इसके बाद हम लिखना चाहते हैं नेम, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए। इस ऑप्शन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पहले में शॉर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद लार्ज नंबर लिखा हुआ है, करेंसी लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। इस तरह से बहुत सारा यहाँ पर नाम दिख रहा है, ठीक है ना। जब कोई हेडिंग बनाएंगे तो आपको अभी किसकी ज़रूरत है, जब हम मान के नेम, हम नेम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए लिखते हैं नेम, एंड नेम लिखे। अब चलते हैं इस पर, ये अपने से अब एक फिर बढ़ा दिया होगा। नेम के बाद क्या रखना चाहते, यहां पर देखिए कि इंफॉर्मेशन आ रहा है, इस इंफॉर्मेशन को ठीक से पढ़िए। जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो लैंग्वेज में एक प्रोहिबिशन दिया रहता है कि आप कीवर्ड या टोकन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। याद आया, आप सी और C++ में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, द नेम यू सप्लाइड इज ए रिजर्व वर्ड, मतलब वही टोकन वर्ड्स या कीवर्ड्स। तो नेम में आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब वो अलाउ करेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। तो हम क्या बना रहे हैं इस जगह, है ना। यहाँ पर आपको ये जैसे ये यहाँ पर लाए, यहाँ पर लिख देते हैं माई फ्रेंड्स, नेम कर देते हैं। यहाँ पर ये स्पेस भी नहीं डालना है, ये भी आपको ये टेंशन करेगा, है ना। एपोस्ट्रोफी वगैरह भी नहीं लेगा, माई फ्रेंड नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं, ऐसा ये स्पेस दे सकते हैं। नेम जो है वो रिजर्व वर्ड होने के कारण वो नहीं लिया, ठीक है ना। माई फ्रेंड्स यहाँ पर डाल देते हैं, ये कर दिए। यहाँ पर हम नाम डालेंगे माई फ्रेंड्स, एपोस्ट्रोफी देखते हैं दे करके, फिर स्पेस देते हैं। हमको लगता है ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे टैब मारेंगे तब पहुँच गए यहाँ। टैब एक्सेल में बताए थे, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या करना है, टैब करेंगे। अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचेंगे। अब आप फादर्स नेम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फादर्स नेम जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, फादर्स और अंडरस्कोर नेम, या सटा के लिख सकते हैं आप देखे होंगे बहुत में कंप्यूटर का बहुत ऐसा ज्वाइंट वर्ड है, वहाँ से छोटी है और उसके जाके बड़ी आ जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉक्स प्रो लिखा है तो फॉक्स, अब पी उसी जगह सटा हुआ है, प्रो कैपिटल है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फादर्स नेम आ गया। अब हम टैब मारेंगे, फिर से शॉर्ट टेक्स्ट पर जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे फादर्स नेम के बाद क्या लिखना चाहते हैं, जैसे कि फुल एड्रेस, अंडरस्कोर एड्रेस। इसके बाद आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर ये मोबाइल नंबर लिखे हैं। अभी एक दो क्लास आपको भी दिक्कत होगी, जब तक आप इसका क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में जो आता है, जो डेटा नाम है, डेटा टाइप्स है, आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो इसको बनाने में आपको दिक्कत होगी। जब वहाँ पहुँचेगा तुरंत बन जाएगा फिर, ठीक है। अब ये फिर देखिए इंफॉर्मेशन, द फील्ड नेम यू इंटर डज नॉट फॉलो, ये फिर वही दे रहा है कि यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा, यानी कुछ इसमें गलत लिखा गया है। हम इसको मोबाइल नंबर डाल देते हैं, एक बार और देखते हैं। नंबर ये ले लिया, MOBNO ले लिया। फिर यहाँ से आते हैं, इसमें आता है ईमेल, ये तो आराम से ले लेगा। फिर आते हैं यहाँ से, आप ये बनाने में आपको परेशानी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। और चाहिए तो अब ये मेरा ख़त्म हो गया,
ठीक है ना, ये मेरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ये लिख करके अब इसमें हमको एंट्री करना है। यहाँ से आप एंट्री अभी से कर सकते हैं, ठीक है ना। माय फ्रेंड्स नेम लिखा हुआ है, इसमें जैसे लिख दिया रहा, इसमें आप स्पेस देके लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द वैल्यू इंटर डज नॉट मैच डेटा टाइप, ठीक है ना। ये डेटा टाइप इसका मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके नीचे 0 था, मतलब हम चुन लिए टेक्स्ट, लेकिन डेटा टाइप नंबर में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जाकर के ये देखिए व्यू ऑप्शन है, एक सेकेंड, तो जो है आप यहाँ पर देखिए क्रॉस का चिन्ह है, जब आपका रिकॉर्ड जो है उसमें नहीं भरा जा रहा है, तो चूंकि ये चाहता है डायरेक्ट आप एडवांस फॉर्म से कीजिए, हम इसको 0 लेवल पर लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि नहीं डेटा टाइप को फिट करते हुए चलिए, तो इसका मतलब है कि आपको थ्योरी फिर पढ़ना पड़ेगा, डेटा टाइप पढ़ेंगे तब ना फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन एक छोटा मोटा भी डेटा अगर बना लेंगे तो थोड़ा सा संतुष्टि आएगा। अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आपको क्या करना है कि ये देखिए लास्ट में इधर वाला ऑप्शन एक क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर ये बोलेगा कि सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर हम करते हैं यस। यहाँ पर टेबल 1 जो लिखा हुआ है इस जगह हम अपना नाम लिख देते हैं, लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड, इसमें कुछ भी आप डालिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम पोस्ट में अपना डाल देते हैं, यहाँ पर नहीं भी डालेंगे चल जाएगा, ओके हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये बन के रेडी है। अब इसको जैसे डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये अब फाइनल हो गया बनने के लिए। लेकिन इसमें एक बार करके देखते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट चुने हैं तो ये होना चाहिए। अब नहीं, डेटा टाइप ये नहीं करने, यानी डेटा टाइप ये फॉर्मेट हमको बदल के ही करना पड़ेगा। डेटा टाइप चुनेंगे तभी इसका ये होगा। यहाँ पर जब हम छोटे वाले क्रॉस पर क्लिक किए तो फाइल नेम दिए, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दिए। इसको अभी खोलना नहीं है, अगर आप खोलेंगे तो फिर से ये हमको कार्य नहीं करने देगा। ये देखिए फिर से हमको रोक रहा है। हम एक बार जो गलती हो रही थी उसको हम देखते जाते हैं, डालें। अब इसको जैसे बाहर क्लिक करेंगे ये हमको रोकेगा, है ना। ये रोका नहीं चूंकि वहाँ पर डेटा टाइप इसका सेट हो गया है। हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज ऊपर से नहीं कीजिएगा नहीं तो फिर से खोलने में परेशानी। यहाँ पर यस कर देते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिजाइन व्यू एक ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ से इसका डेटा टाइप सब में शॉर्ट टेक्स्ट हो चुका है, ठीक है ना। ये आपको नेक्स्ट क्लास में शीघ्र ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। माय फ्रेंड्स नेम में हमको क्या भरना है, एक छोटा सा नाम। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें शॉर्ट टेक्स्ट इसका मोड है। फादर्स नेम में भी टेक्स्ट ही भरेंगे, फुल एड्रेस में भी टेक्स्ट ही भरेंगे, मोबाइल नंबर में लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये ऑटोमेटिक इसको कर दिया है। ईमेल में भी शॉर्ट टेक्स्ट करेंगे। अगर ये हो गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज किए। अब इसको खोलते हैं, सब में अब टाइप होगा, ये देखिए अब सब में होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ जैसे जगह का नाम है, जैसे हमको लिखना है सिंघिया मगनपुर, कॉमा डाल करके लिखते जाएंगे। जितना आप वर्ड लिखना चाहते हैं बिना उसको ट्रेस किए। इसको हम अलग कर दिए, और ये भी एक्सेल की तरह यहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा दिखेगा। देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको ढका हुआ दिख रहा है यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, ये आपको यहाँ पर डालिए, लॉन्ग टेक्स्ट है, ठीक है, ले लिया अपने से। अब वो एक बार में सेट हो गया। स्टार्टिंग में ये देखिए बन के रेडी, इतने जगह आपको दिया डेटा भरने के लिए। अब जितना भरना है भर लीजिए,
तो इस तरह का कम से कम आपको 10 एड्रेस इसमें टाइप करना है। असुविधा होगी आप तत्कालिक छोड़ दीजिएगा, डेटा टाइप पढ़िएगा, आपको आराम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि 24 में पहली बार हम भी इसमें डेटा एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इधर तो आई ही है सॉफ्टवेयर नहीं है। समझ में आ रही है ना? तो जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो कहीं न कहीं किधर है ऑन करना, किधर से कॉल रिसीव करेंगे, कि बटन थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, यहाँ तक कि कंपनी चेंज होता है तो बहुत को दिक्कत होता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बढ़िया से आप MS एक्सेस सीखेंगे, इसकी गारंटी है। तो हम इसको यहीं तक रखेंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा 10, और ध्यान रखिएगा जिससे बन गया तो समझ लीजिए कि आप यू आर द ब्रेव पर्सन। ठीक है ना, कि आप एक बहादुर व्यक्ति है और इंटेलिजेंट भी, कहीं नहीं फंसे। ठीक है ना, एक बार जो ट्रैक पर चल जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमको उम्मीद है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और सभी कामयाबी आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद।